हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, एआई फार्मा हब में, जिसमें हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर में सेवन सब्जेक्ट हैं, जिसमें पहला फार्माकोलॉजी आती है, दूसरा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है, तीसरा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, चौथा आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स, पांचवा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और छठा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स एंड और एक एडिशनल सब्जेक्ट होती है जो एज ए कम्पल्सरी होती है, जिसमें आता है आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके सब टॉपिक के बारे में। फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी में आपका आता है पहले जनरल फार्माकोलॉजी, जैसे इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी हो जाएगा, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिफिनेशन, टाइप, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बायोअवेलेबिलिटी आती है एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, डिफिनेशन क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है अब ड्रग, डिफरेंट डिफिनेशन क्या है उसका, टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, डिफिनेशन, रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड अफेक्ट modification drug एक्शन होती है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। एंड सेकेंड में आता है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें होती है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ना है, कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में, एड्रेनर्जिक नॉन एंटी एड्रेनर्जिक, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट के बारे में पढ़ना है, ड्रग यूज इन माइस्थेनिया ग्रेविस और लोकल एनास्थेटिक, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। दिस इज द चैप्टर नंबर सेकेंड। इसके बाद थर्ड चैप्टर आती है ड्रग एक्टिंग ऑन द आई होती है, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेज एंड इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन। ड्रग एक्टिंग ऑन आई, जिसमें मिएटिक, मिड्रिएटिक एंड ड्रग यूज इन ग्लूकोमा। उसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको पढ़ना है जनरल एनास्थेसिया, हाइपो हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव हो जाएगी, एंटी कन्वुलेंट ड्रग, एंटी एंजाइटी ड्रग हो जाएगी, एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग, नोट्रोपिक एजेंट, सेंट्रल एक्टिंग मस्कुलर रिलैक्सेंट एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक। ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें आपको पढ़ना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी एंजिनल ड्रग, एंटी एरिथमिक ड्रग, ड्रग यूज इन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ड्रग थेरेपी फॉर शॉक होती है। उसके बाद अगला चैप्टर आता है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, जिसमें डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन। यही 5 चीजें आपको हर चैप्टर में पढ़नी है। इसमें आता है आपका हिमेटिनिक्स एजेंट, एंटी ग्लूको ग्लूकन एंटी कोगुलेंट हो जाएगा, एंटी प्लेटलेट एजेंट हो जाएंगे, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग हो जाएगी। उसके बाद अगला चैप्टर आता है अगला चैप्टर आती है जिसमें ड्रग एक्टिंग ऑन कफ। तो उसमें पहला आता है ब्रोंकोडायलेटर हो जाएगा, एक्सपेक्टोरेंट, एंटी ट्यूसिव, म्यूकोलिटिक। ये चारों ड्रग्स यूज किए जाते हैं जिसमें किसमें ड्रग एक्टिंग ऑन कफ। उसके बाद ड्रग ऑन द जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, इसमें एंटी अल्सर ड्रग, एंटी एमेटिक ड्रग, लाइगेटिव और परगेटिव, साथ ही साथ एंटी डायरियल ड्रग की स्टडी की जाती है। अगला चैप्टर आती है ड्रग ऑन किडनी,
जिसमें डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक की स्टडी की जाती है। उसके बाद हार्मोन्स हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट पढ़ना है, जिसमें थायराइड हार्मोन्स हो जाएगा, पैराथायराइड एंटी थायराइड ड्रग हो जाएंगे, पैराथार्मोन हो जाएगा, कैल्सिटोनिन हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एस्ट्रोजन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन और कार्टिकोस्टेरॉइड। अगला चैप्टर आता है जिसमें ऑटोकोइड्स होते हैं। ऑटोकोइड जिसमें सीरोटोनिन और हिस्टामिन का क्लासिफिकेशन और उसके यूज, कंट्राइंडिकेशन, डोजेज फॉर्म आते हैं। और लास्ट चैप्टर आता है आपका कीमोथेरेपेटिक एजेंट होती है जो यूज किए जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कीमोथेरेपेटिक ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा, एंड इन्फेक्शन एंड neoplastic disease classification, dosage, indication, and contraindication of drug belong to the following classes. Following classes से belong एंटी कीमोथेरेपेटिक एजेंट के बारे में दिया हुआ है, जिसमें पेनिसिलिन आते हैं, सेफेलोस्पोरिन आते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, फ्लूकोक्विनोलोन होती है, माइक्रोलाइड्स होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है, सल्फोनामाइड्स होती है, एंटी ट्यूबर ड्रग होती है, एंटी फंगल ड्रग होती है, एंटी वायरल ड्रग होती है, एंटी अमीनोइक ड्रग होती है, एंटी एलिमेंटिक ड्रग होती है, एंटी मलेरियल होती है, और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट भी होती है। यह सारे यूज किए जाते हैं एज ए कीमोथेरेपेटिक एजेंट के रूप में। और लास्ट चैप्टर बायोलॉजिकल होती है, जिसमें डिफिनेशन दिया हुआ है, टाइप एंड इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट विथ एग्जाम्पल। ये रहा आपका फार्माकोलॉजी का चैप्टर। इसके बाद आते हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में पहला चैप्टर आपका कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस है। डिफिनेशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियो क्या है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो जाएगा, एंड इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड SOP। इसके बाद आती है प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। डिफिनेशन क्या है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा, लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, लेबलिंग ऑफ डिस्पेंसिंग एंड मेडिकेशन, मेन लेबल क्या है, एंसिलरी लेवल क्या है, और पिक्टोग्राफ क्या है, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया जाता है ऑन मेडिकेशन यूजेज पर। डिस्पेंसिंग प्रोसेस, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, डिस्पेंसिंग एरर एंड स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज देम, ये सारी चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के पार्ट्स होते हैं। इसके बाद आती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में डिफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इसके बारे में पढ़नी है। और साथ ही साथ इंटरेक्शन विद द प्रोफेशनल एंड पेशेंट। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में 1 to 1 होते हैं, ओवर द टेलीफोन होती है। साथ ही साथ रिटेन स्किल होती है, बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी, पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी स्किल में या कम्युनिकेशन स्किल में आती हैं। अगला होते हैं पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग में डिफिनेशन पढ़नी है, बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग क्या है, स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, इंट्रोडक्शन, काउंसलिंग कंटेंट क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस एंड क्लोजिंग ऑफ काउंसलिंग सेशन। बैरियर टू इफेक्ट काउंसलिंग, बैरियर टू इफेक्ट काउंसलिंग, उसके टाइप्स क्या हैं, स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज ओवरकम बैरियर, पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर क्रोनिक डिसऑर्डर, जैसे हाइपरटेंशन हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज एंड एड्स, इन सब के पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा पेशेंट पैकेजिंग इंसर्ट हो जाएगा, पेशेंट पैकेज इंसर्ट, डिफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एंड साथ ही साथ बेनिफिट, सिनेरियो ऑफ PPI,
यूज इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट, डिफिनेशन और यूजेस क्या है। अगला आता है मेडिकेशन अधेंसेस होती है, डिफरेंट डिफिनेशन क्या है उसका। फैक्टर इन्फ्लुएंस नॉन अधेंस, स्ट्रेटजी टू ओवरकम नॉन अधेंसेस। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़नी है, स्कोप पढ़नी है और इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज फॉर रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, अर्ली डिटेक्शन एंड रिफरल ऑफ अनडायग्नोज्ड केसेस में। अगला आपका चैप्टर आता है ओटीसी हो जाएगा, ओवर द काउंटर मेडिकेशन। डिफिनेशन क्या है, नीड क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी एंड साथ ही साथ में मेडिकल मेडिकेशन डिस्पेंसिंग ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया एंड काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द सेल्फ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। Responding to symptom and minor ailment and advice for self-care in conditions such as patient management जैसे cold, cough, diarrhea and constipation, vomiting, fever, sore throat हो जाएगा, skin disorder, oral health की केसेस में क्या करनी है। ओटीसी के लिए सेल्फ क्या करनी है, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। अगला चैप्टर आता है आपका कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट होती है, इसमें जैसे लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप कम्युनिटी फार्मेसी हो जाएगी, साइट सेक्शन रिक्वायरमेंट हो जाएगा, फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर हो जाएगा, इन वेंडोर सेक्शन एंड ऑर्डरिंग हो जाएगा। प्रोसीजर प्रोक्यूरमेंट क्या होती है, और साथ ही इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मेथड क्या होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग इन कम्युनिटी फार्मेसी, डे बुक, कैश बुक, ये सारी चीज़ें। इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर यूजफुल एंड अवेलेबिलिटी क्या है, साथ ही साथ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट एडल्ट इन फार्मेसी हो जाएगा, एंड या सोपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। उसके बाद आती है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ एंड एम हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसी। ये रहा कम्युनिटी फार्मेसी का आपका सारे चैप्टर। अगला सब्जेक्ट आता है बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसमें इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री है, क्या स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में पढ़नी है। दूसरा चैप्टर कार्बोहाइड्रेट आती है, जिसमें डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड भी आते हैं, और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये भी इसमें स्टडी करनी है। उसके बाद प्रोटीन आती है, इसका डिफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, सॉल्युबिलिटी विथ एग्जांपल, definition, classification of amino acid based on chemical nature and nutritional requirement with example, structure of protein क्या है, 4 level of organization of protein structure, क्वालिटेटिव टेस्ट भी करनी है यहाँ पर। क्वालिटेटिव टेस्ट के साथ साथ बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, डिसीज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस मेल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन की भी स्टडी करनी है।
अगला चैप्टर लिपिड आती है। लिपिड में डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल और साथ ही साथ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड जैसे ऑयल एंड फैट हो जाएगी। फैटी एसिड क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन द केमिकल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विथ एग्जांपल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। लिपिड प्रोटीन पढ़नी है, जिसे टाइप क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा, फंक्शन इन बॉडी क्या है, और साथ ही साथ लिपिड की क्वालिटेटिव टेस्ट और फंक्शन ऑफ लिपिड भी पढ़ा जाता है। उसके अगला चैप्टर आता है न्यूक्लिक एसिड। डिफिनेशन क्या है, प्यूरिन और पायरिमिडिन बेस क्या है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड विथ एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था, उसको पढ़ना है। डीएनए, आरएनए एंड देयर फंक्शन। अगला चैप्टर एंजाइम आती है। डिफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड साथ ही साथ के अनुसार क्लासिफिकेशन क्या है वो पढ़नी है। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मैग्नीशियम ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम इनहिबिटर, थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम क्या है। उसके बाद आती है विटामिन। उसकी डिफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल, सोर्स एंड केमिकल नेचर, फंक्शन, को एंजाइम फॉर्म क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, और डिफिशियंसी से कौन से डिसीज होते हैं ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। अगला चैप्टर मेटाबॉलिज्म आती है। मेटाबॉलिज्म में स्टडी करनी है आपको, स्टडी ऑफ साइकिल एंड पाथवे विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर। स्टडी करनी है केमिकल साइकिल, स्टडी करनी है साइकिल पाथवे को विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर। केवल साइकिल जो चलते हैं उन्हीं को याद करनी है, जो पाथवे हैं उनको याद करनी है विदाउट इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। जिसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लाइकोलिसिस, टीसीए क्या होती है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कैसे होती है, ये चीज़ें। उसके बाद आती है बात डिसीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड आती है। लिपोलिसिस होती है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हो जाएगा, कीटोजेनेसिस हो जाएगा, कीटोलिसिस हो जाएगा। डिसीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड सच एज कीटोएसिडोसिस, फैटी एसिड, हाइपर कोलेस्टेनिया होती है, और मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड भी पढ़नी है, जिसमें प्रोटीन भी आती है। जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंट ट्रांस ट्रांस एमिनेशन पढ़नी है, डीएमिनेशन पढ़नी है, यूरिया साइकिल पढ़नी है, और साथ ही साथ डिकार्बोक्सिलेशन। डिसीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, डिसऑर्डर ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म। फिनाइलकीटोन्यूरिया होती है, और अल्का अल्केप्टोन्यूरिया हो जाएगी, एंजाइम डिसीज। सारी डिसीज के बारे में पढ़नी है जो कि प्रोटीन और अमीनो एसिड से रिलेटेड है। अगला आती है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में भी मेटाबॉलिज्म पढ़नी है। उसके बाद अगला चैप्टर मिनरल्स का आता है। टाइप्स के तरीके से मिनरल्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, एंड डिफिशियंसी डिसीज क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस कैसे होती है यह पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, डिहाइड्रेशन, कर्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। ये सारी चीज़ें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट में आपको पढ़नी है। अगला चैप्टर आता है ऑर्गन
फंक्शन टेस्ट होती है, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट होती है, जैसे फंक्शन ऑफ किडनी एंड रूटीन परफॉर्मेंस टेस्ट टू एक्स assess the function of kidney and their clinical significance. Function of liver and routinely performed test to assess the function of liver and liver और किडनी से रिलेटेड जो टेस्ट हैं इन्हें आपको पढ़नी है इसमें। अगला चैप्टर आती है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन की पैथोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन, जैसे लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट, देयर रोल इन हेल्थ एंड डिसीजेज। एरिथ्रोसाइट हो जाएगी अब नॉर्मल सेल एंड देयर सिग्निफिकेंट क्या है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंट। ये रहा आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के सारे चैप्टर। अगला सब्जेक्ट आता है आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स में पहला चैप्टर आपका हो जाएगा फार्माकोथेरेपेटिक्स, जैसे इंट्रोडक्शन एंड स्कोप। इंट्रोडक्शन हो जाएगा जिसमें स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन हो जाएगा, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, साथ ही साथ इसेंशियल मेडिसिनल लिस्ट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है, डिफिनेशन, इटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज एसोसिएट विथ। अब इसमें क्या है कि डिफिनेशन होगा, इटियोलॉजी होगा और क्लिनिकल मैनेजमेंट होगा, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होगा किसी भी डिसीज के बारे में जो आगे फॉलोइंग यानी ये जो आगे दिए गए हैं, जिसमें आता है आपका पहला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, एंजिना हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। अगला चैप्टर आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के, जैसे अस्थमा हो जाएगा, सीओपीडी हो जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम से जैसे डायबिटीज हो जाएगा, थायराइड डिसऑर्डर, हाइपो एंड हाइपरथायरोडिज्म हो जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जैसे एपिलेप्सिस हो जाएगा। उसके बाद आती है पार्किंसन डिसीज होती है, फिर अल्जाइमर डिसीज होती है, स्ट्रोक और माइग्रेन के बारे में हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में, जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, पेप्टिक अल्सर डिसीज हो जाएगी, अल्कोहल लिवर डिसीज हो जाएगी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज हो जाएगी, जैसे क्रोन डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगी। अगला चैप्टर होती है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगला चैप्टर हो जाएगा आपका इन्फेक्शियस डिसीज, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस, गोनोरिया, सिफिलिस, मलेरिया, HIV, अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन हो जाएंगी, मलेरिया के बाद HIV हो जाएगी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाएगी, वायरल इन्फेक्शन में जैसे सार्स और कोल्ड टू हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर आती है मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर, जैसे न्यूमेटोइड अर्थराइटिस हो जाएगी, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो जाएगी, डर्मेटोलॉजी हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, स्कैबिस हो जाएगा, एजिमा हो जाएगा। अगला चैप्टर आती है आपका साइकेट्रिक डिसऑर्डर में, जैसे डिप्रेशन हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, साइकोसिस हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसमें कंजक्टिवाइटिस पढ़नी है जो कि बैक्टीरिया और वायरल द्वारा होती है, ग्लूकोमा पढ़नी है, फिर उसके बाद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पढ़नी है, जिसमें वुमेन हेल्थ हो जाएगी, वुमेन हेल्थ जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाएगी, डिस्मेनोरिया हो जाएगी,
प्री मैच्योर सिंड्रोम हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें भी आपको स्टडी करनी है। अगला ये रहा आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स का ओवरऑल सब्जेक्ट, ओवरऑल टॉपिक जो कि फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़नी है। इसके बाद आती है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें क्या है, पहला तो इंट्रोडक्शन ही दे रखा है हॉस्पिटल फार्मेसी का, जैसे डिफिनेशन क्या होगा, इसको क्या है, उसके नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एंड जॉब significant workload requirement और इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। अगला टॉपिक हो जाएगा हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड, जैसे FIP, बेसल स्टेटमेंट एंड AHSP भी हो जाएगा। उसके बाद अगला होता है इंट्रोडक्शन टू NAQS गाइडलाइंस एंड नाव एक्रीडिटेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। अगला टॉपिक हो जाएगा डिफरेंट कम्युनिटी इन द हॉस्पिटल, डिफरेंट कम्युनिटी इन द हॉस्पिटल, जैसे फार्मेसी एंड थेरापेटिक कम्युनिटी, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोजिशन एंड फंक्शन हो जाएगा। अगला हो जाएगी हॉस्पिटल एंड फार्मूलरी, हॉस्पिटल फार्मूलरी, जिसमें डिफिनेशन पढ़नी है, प्रोसीजर फॉर द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी। उसके बाद हो जाएगी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाती है, जिसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रिएक्शन रेसिस्टेंट। इसके बाद आती है सप्लाइड चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल हो जाएगी, जैसे प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट हो जाएगी, जैसे हाई रिस्क ड्रग हो जाएगी, इमरजेंसी ड्रग हो जाएगी, शेड्यूल H ड्रग हो जाएगी, NDPS ड्रग हो जाएगी और रिजर्व एंटीबायोटिक हो जाएगी। प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेस क्या होती है, जिसमें ड्रग सिलेक्शन होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टेंडर एंड प्रोसीजर, टेंडर प्रोसीजर हो जाएगी, वैल्यूएशन हो जाएगी, ETC। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक की बात करें तो उसमें आते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, साथ ही साथ री ऑर्डर क्वांटिटी लेवल हो जाएगा, इन्वेंट्री टर्न ओवर क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोरेज कंडीशन, मेथड ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनिंग कोल्ड चेन हो जाएगी, डिवाइस यूज फॉर द कोल्ड स्टोरेज, जैसे रेफ्रिजरेटर हो जाएगी, वाल्व इन कोल्ड रूम एंड फीफो FEFO एंड FIFO का यूज करते हैं, मेथड का यूज करते हैं, एक्सपायरी ड्रग रिमूवल, हैंडलिंग कैसे करनी है, डिस्पोजल ऑफ नारकोटिक साइकोट्रॉपिक ड्रग कैसे होती है। अगला आती है डॉक्यूमेंटेशन परचेज एंड इन्वेंट्री के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है यही पढ़ना है आपको। अगला आता है कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल एंड बल्क कंपाउंडिंग इन IV एडमिक्चर सर्विस एंड इनकॉम्पैटिबिलिटी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होती है, रेडियो फार्मास्यूटिकल, जैसे स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल। साथ ही साथ अगला टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी होती है, डिफिनेशन क्या होता है क्लिनिकल फार्मेसी का, स्कोप क्या है, डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज क्या है, टेक्निकल डिफिनेशन, कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज इन द क्लिनिकल
setting and their significance such as pediatric patient, pediatric, geriatric and antenatal केयर एंड पोस्टनेटल केयर के लिए क्या क्या टेक्निकें यूज होती है। उसके बाद अगला टॉपिक आती है डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट का डेली एक्टिविटी क्या है। इसमें डिफिनेशन पढ़नी है, गोल पढ़नी है और प्रोसीजर क्या होती है वो पढ़नी है। वार्म अराउंड पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन करनी है। ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू देखनी है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग करनी है। ड्रग इंफॉर्मेशन एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन, ड्रग इंफॉर्मेशन एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन होती है। मेडिकेशन हिस्ट्री हो जाएगा और पेशेंट काउंसलिंग करनी है जैसे, और साथ ही साथ इंटर प्रोफेशनल कोलेब्रेशन, ये सारी चीज़ें डेली एक्टिविटी ऑफ फार्मासिस्ट इन क्लिनिकल फार्मेसी में आती है। अगला टॉपिक आता है आपका फार्मास्यूटिकल केयर, जैसे डिफिनेशन इसमें पढ़नी है। डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम एंड प्रिंसिपल प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर। अगला टॉपिक आती है मेडिकल थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट एंड होम मेडिकल मेडिकेशन रिव्यू, जिसमें फिर अगला चैप्टर आती है क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज इन द इवेल्युएशन ऑफ डिसीज स्टेज सिग्निफिकेंट एंड इंटरप्ट ऑफ टेस्ट रिजल्टिंग, जिसमें आपको पढ़नी है हेमेटोलॉजिकल लिवर फंक्शन टेस्ट, रेनल फंक्शन टेस्ट और थायराइड फंक्शन टेस्ट हो जाएगी। टेस्ट एसोसिएट विद द कार्डियक डिसऑर्डर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यार ये सारी चीज़ें आपको क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज इन द इवैल्यूएशन ऑफ डिसीज में पढ़नी है। अगला चैप्टर आती है जिसे पॉइजनिंग होती है। पॉइजनिंग में टाइप ऑफ पॉइजनिंग क्या है, क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या, मैनिफेस्टेशन क्या है इसका एंड एंटीडोट क्या है। ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर सर्विसेज होती है, इसमें भी पढ़नी है। डिफिनेशन, रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज विथ एग्जांपल एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़नी है। अगला आता है फार्माको विजिलेंस होती है। फार्माको विजिलेंस होती है जिसमें डिफिनेशन, एम एंड स्कोप हो जाएगा, साथ ही साथ ओवरव्यू ऑफ फार्माको विजिलेंस हो जाएगी। फार्माको विजिलेंस हो जाएगी। मेडिकल एरर लास्ट चैप्टर हो जाएगा मेडिकल एरर का, जिसमें डिफिनेशन पढ़नी है, टाइप पढ़नी है और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्क्वेशन कॉन्क्वेशन एंड कैटेगरी स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर। लासा ड्रग क्या होती है एंड साथ ही साथ लासा ड्रग क्या होती है। फिर टालमैन लेटरिंग एज एस ISMP के अनुसार एंड ड्रग इंट्रैक्शन, डिफिनेशन क्या होगा, टाइप क्या होगा, क्लिनिकल मैंने सिग्निफिकेंट ऑफ ड्रग एंड इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्लिनिक हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सारे चैप्टर एंड सब टॉपिक्स। उसके बाद फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स आती है, जिसमें पहला चैप्टर आती है इंट्रोडक्शन का, जिसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हो जाएगी, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। दूसरा चैप्टर फार्मेसी एक्ट हो जाएगी, यहाँ रूल हो जाएगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफिनेशन क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा उसका, कि कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, फंक्शन क्या है, एजुकेशनल रेगुलेशन, एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में पढ़नी है, स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग के बारे में पढ़नी है, काउंसिल के बारे में पढ़नी है। फार्मेसी रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट ऑफेंस क्या है एंड पेनल्टी, ये सारी चीज़ें फार्मेसी एक्ट एंड रूल में पढ़नी है। अगला आती है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के बारे में पढ़नी है। अगला आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट।
इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफिनेशन क्या है, लीगल definition of schedule to the act and rule import of drug, classes of drug and cosmetic prohibited from import हो जाएगी, from import and import under license are permitted, लाइसेंस के अंदर परमिट किया गया है जिसको कंट्रोल करना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का ही काम है। साथ ही साथ आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, जैसे प्रोहिबिट करना मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग लोन लाइसेंस क्या है, और पैकिंग लाइसेंस क्या है, ये सारी चीज़ें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में ही आपको पढ़नी है। अगला आते हैं स्टडी आप शेड्यूल, स्टडी ऑफ शेड्यूल, जैसे C1H, C7H, H1 हो जाएगा, KPMNX, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। अगला आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड रूल हो जाएगी, ड्रग टेक्निकल, जिसमें ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट लाइसेंस अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड ड्रग इंस्पेक्टर, यह सारी चीज़ें जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल पढ़नी है। अगला आता है ड्रग नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1985 एंड रूल, जिसमें ऑब्जेक्टिव पढ़नी है, डिफिनेशन क्या है, अथॉरिटीज क्या है, ऑफेंस क्या है, प्रोहिबिशन के किस पर प्रोहिबिशन है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ऑफेंस एंड पेनल्टी, ये सारी चीज़ें ड्रग एंड कॉस्मेटिक ड्रग, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1985 में पढ़नी है। अगला आता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी 1954, जिसमें ऑब्जेक्टिव डिफिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट, क्लास ऑफ एक्सटेम्प्ट एडवर्टाइजमेंट, ऑफेंस एंड पेनल्टी। अगला चैप्टर आती है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, इसमें भी ऑब्जेक्ट पढ़नी है, डिफिनेशन पढ़नी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिकल कमेटी हो जाएगी, साथ ही हर CTC ये पढ़नी है, रिकॉर्ड पावर एंड ऑफेंस क्या होती है, पेनल्टी, ये सारी चीज़ें इसमें भी हो जाएगी। पॉइजन एक्ट 1940, उसके बाद फसाई हो जाएगी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल को भी पढ़नी है। अगला चैप्टर आती है आपका नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। अगला चैप्टर आती है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स हो जाएगी, इसमें भी डिफिनेशन हो जाएगा, एथिकल प्रिंसिपल क्या है, एथिकल प्रॉब्लम क्या है सॉल्व होती है, और रजिस्ट्रेशन कोड ऑफ एथिकल फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेटेड रिलेशन टू हिज जॉब ट्रेड मेडिकल प्रोफेशन एंड हिज प्रोफेशनल प्रोफेशनल फार्मासिस्ट ओर्स, ये सारी चीज़ें गोल ये सारी चीज़ें कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स में होती है। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1972 को भी पढ़नी है। अगला चैप्टर आती है रूल ऑफ ऑल गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेशन बॉडीज, जिसमें आपका फार्माकोपियर कमीशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़नी है। अगला हो जाएगा गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस हो जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसेस, रिवेन्यू, ई गवर्नमेंट हो जाएगा, गवर्नेंस हो जाएगी, इन कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल बिजनेस, इंस्पेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिकेशन, मेडिकल डिवाइसेस, सारी चीज़ें गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस के अंतर्गत आती हैं।
इसके बाद आती है इंट्रोडक्शन टू बी सी एस होती है, यानी BCS सिस्टम। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके, क्लिनिकल ट्रायल के, जैसे एन ए हाँ NDA पढ़नी है, NDA पढ़नी है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में पढ़नी, न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रेगुलेशन 2019, ब्रांड वर्सेस जेनेरिक क्या होती है, और ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू पेटेंट लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट एंड इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अगला टॉपिक आती है दिस इज ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में बेसिक टेक्निक एंड फंक्शन क्या होती है, ये चीज़ें, और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी। अगला आती है बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, बेसिक एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मा मैन्युफैक्चर टू डिस्पोजल फार्मा मेडिकल वेस्ट एट होम्स एंड फार्मासिस्ट एंड हॉस्पिटल हो जाएगी। बायो एथिक्स हो जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगी, हिस्ट्री प्रिंसिपल ब्रीफ overview of ICMR National Ethical Guidelines for Biomedical and Health Research involving human participant, Introduction to Consumer Protection Act, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट, मेडिकल डिवाइसेस कैटेगरीज क्या हैं, बेसिक एस्पेक्ट एंड रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल क्या है। ये रहा ओवरऑल, और आपका एक चैप्टर रह जाता है जिसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन जनरल इसकी स्टडी कराई नहीं जाती, लेकिन हाँ इन जनरल आप सब टॉपिक इसके देख सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें इस टॉपिक को जनरली 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। उसका टॉपिक क्या है और उसमें क्या क्या पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैं उसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बस। और हाँ, आपको इस इस सिलेबस का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो PCI की ऑफिशियल वेबसाइट से इस तरीके से है, लेकिन आपको चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है, चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, कितने टोटल चैप्टर बनेंगे आपके, ये सारी चीज़ें एक अलग से एक अलग PDF फॉर्म में मैं अपने YouTube चैनल पर भी डाल दूंगा, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से उस PDF को लेकर प्रिंट आउट निकलवा कर रख लेंगे, जिससे आपको समय समय पर देखने में पढ़ने में सही रहेगा। हालांकि अगर किताब है तो अच्छी बात है, अगर आप बुक नहीं खरीद पाते हैं, ऑनलाइन तरीके से ही ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए PDF आप निकलवा कर रख लीजिएगा, PDF जो कि आपको काम देगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।